अस्सलामुअलैकुम। सूरह अल-बकरा की आखिरी दो आयत और उनका तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून। कुल्लुन आमन बिल्लाहि वल मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा। ईमान लाया अल्लाह का रसूल उस किताब पर जो उतारी गई उसके रब की तरफ से, और सब मोमिन भी ईमान लाए। सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम फर्क नहीं करते किसी एक के दरमियान इसके रसूलों में, और कहते हैं हमने तेरा हुक्म सुना और हमने अताअत की कि हम तुझसे तेरी बख्शिश मांगते हैं। है हमारे रब, तेरी ही तरफ हमारी वापसी लौटना है। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, और जो शख्स नेकी करेगा वो उसे मिलेगी, और जो शख्स बुराई करेगा और उसी पर होगा उसका वबाल। है हमारे रब, तो हमारा मुआवजा ना करना और हमसे भूल हो जाए या हम गलती कर बैठे। है हमारे रब, ना डाल हम पर ऐसा बोझ जैसे कि तूने बोझ डाला उन लोगों पर जो हमसे पहले गुजर गए। है हमारे रब, और ना हम पर इतना बोझ डाल कि जिसके उठाने की ताकत हम में नहीं। दरगुजर फरमा हमसे और हमें बख्श दे, और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा कारसाज है। बस तू हमारी मदद फरमा काफिर कौम के मुकाबले में। आमीन। सूरह अल-बकरा की आखिरी दो आयत 285 और 286। ये आयत बहुत फजीलत वाली और हिफाजत करने वाली आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात में सूरह अल-बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ी वो उसके लिए काफी हो जाएंगी। सही बुखारी 5009, सही मुस्लिम 807। यानी ये आयत हर तरह की मुसीबत, परेशानी, नुकसान और शैतानी असरात से बचाव के लिए काफी हो जाती है। नबी करीम ने फरमाया, मुझे सूरह अल-बकरा की आखिरी दो आयत अता की गई जो अर्श के नीचे के खजाने से है। मुस्लिम। यानी ये आम आयत नहीं बल्कि अर्श के खजाने से खुसूसी तोहफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल-बकरा पढ़ो क्योंकि इसे पढ़े जाने वाले घर से शैतान बहुत दूर रहता है। इसका सबसे ताकतवर हिस्सा आखिरी दो आयत है। खुलासा ये है कि सूरह अल-बकरा की आखिरी दो आयत को पढ़ने वाला, खुसूसन रात को पढ़ने वाला, हिफाजत, बरकत, काफी होना, दुआ की कबूलियत,
शैतान से बचाओ। ईमान की तजदीद सब कुछ देती है, इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम रात के वक्त सूरतुल अल-बकरा की आखिरी 2 आयत को ज़रूर पढ़ें और हर किस्म के शर से महफूज रह सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सैयदुल इस्तिग़फ़ार और उसका तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़्तनी व आना अब्दुका व आना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमातिका अलैया व अबूउ बिज़न्बी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। है अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा बंदी हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तुझसे किए हुए वादे और तेरे अहद पे कायम हूँ। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करती हूँ, बस मुझे माफ़ फरमा दे। गुनाहों को तेरे सिवा कोई माफ़ नहीं कर सकता। सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने की फजीलत। अहदीस से साबित। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों की बख्शिश मांगने की सबसे बेहतरीन दुआ सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। सही बुखारी। यानी इस्तिग़फ़ार के तमाम कलमात में सबसे आला, कामिल और जामा दुआ सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन कामिल के साथ सुबह ये दुआ पढ़े तो शाम तक वो गुनाहों से महफूज रहता है, और जो शख्स रात में यकीन कामिल से पढ़े तो सुबह तक हिफाजत में रहता है। सही बुखारी। इस दुआ की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इसे दिन में पढ़कर मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा, और अगर रात में पढ़कर मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी। सैयदुल इस्तिग़फ़ार अफ़ज़ल इसलिए है क्योंकि इसमें बंदा अपने रब को पहचानता है, अपनी बंदगी का इकरार करता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और पनाह मांगता है, अल्लाह ताला से कामिल उम्मीद लगाता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसे सबसे आला इस्तिग़फ़ार करार दिया है। हर दुआ के बाद या आखिर में हम जो आमीन कहते हैं, इसका क्या मतलब है? आमीन एक दुआ का लफ्ज़ है जो अरबी, अबरानी और सरियानी तीनों कदीम ज़बानों में इस्तेमाल होता रहा है। इसका मानी बहुत खूबसूरत और मुख्तसर है। आमीन का मतलब ये है कि है अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी दुआ पूरी फरमा। मज़ीद वज़ाहत ये है कि ये नबी की सुन्नत है। दुआ के आखिरी में हम आमीन इसलिए कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अभी जो कुछ मैंने मांगा है इसे कबूल फरमा। हदीस से साबित है कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوبی علیہم ولا کہے تو تم آمین کہو، یعنی الہی ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کہنا دراصل دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی درخواست ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔